बहुत से सवाल आ रहे हैं और हम उसका जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन बहुत दिन से मैं एक सवाल पूछना चाहता था। वचनों को आप बाइबल को देखे बिना अपने मन से ही कुछ बातें कह रहे हैं, मतलब इस सवाल के लिए इस वचन में ये है, वो है, ऐसा इस वचन में ये है कहकर आप बाय डिफॉल्ट आपके अंदर ये आ रहा है, वो क्या गिफ्ट है या फिर आप बाइबल पढ़ रहे हैं इसलिए आ रहा है, या फिर ये पवित्र आत्मा का कुछ है, ये हम कैसे समझेंगे? एक ही बात को अलग रखनी चाहिए। वो क्या है? वो है गिफ्ट, परमेश्वर ने दिया हुआ ये कोई वरदान है, और एक है अनुग्रह, प्रभु ने दिया हुआ कृपा। अनुग्रह। ये सब तो पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाता है। और भी आगे कहे तो ये पढ़ने के कारण ये आ रहा है क्या? देखिए, सभी लोग पढ़ते हैं, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ। देखिए, ये क्या सभी के लिए ऐसा है? ये तो उस हद तक है कि परमेश्वर ने हम पर कितना अनुग्रह रखा है। मैं हमेशा इस वचन के बारे में सोचता था। ये कौन सा वचन है? जब एसा और याकूब के बारे में कहते हैं, बच्चों के रूप में इनका जन्म होने के पहले ही, एक से मैं प्रेम करता हूँ, एक से मैं घृणा करता हूँ, इस तरह से पहले ही कह दिया। जी हाँ। क्या परमेश्वर पक्षपाती है? ऐसा नहीं है। जब परमेश्वर किसी को कुछ, तो वो चुनकर उन्हें देते हैं। अश्विन के लिए ये है, यानी अश्विन को आना होगा, उसे ये सब कुछ हासिल करना होगा, लोगों तक इसे पहुंचाना होगा। अश्विन को रचने के पहले ये निर्णय ले लिया गया। ये इनबिल्ट है। जैसे कि साइंस में डीएनए कहते हैं ना, सामान्य रूप में लोग कहते हैं ये तो भाग्य में है। भाग्य में इसके बारे में लोग सोचते हैं कि सिर पर लिखा गया है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं। हमारे जन्म के पहले हमारे जीवन के बारे में लिखा गया है। हर एक के लिए होगा, एक एक के लिए लिखा गया है। इसे इंग्लिश में डीएनए कहते हैं, साइंटिफिकली मेडिकली ये कहते हैं। उसी समय में बाइबल के अनुसार प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हारा चित्र अपने हथेली पर बनाया है, मैंने जो लिखा है वो इसके या उसके आधार पर जरूर आएगा। तो हर एक के लिए उसने अलग अलग बात रखी है। आप कुछ पॉलिटिकल लीडर को देखिए, वो जन्म से लीडर हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, दे आर बॉर्न लीडर्स। कुछ प्लेयर्स को देखिए, चाहे क्रिकेट हो या फिर फुटबॉल हो, वो तो खिलाड़ी के रूप में ही जन्मे हैं। नेचुरल टैलेंट, नेचुरल है। वो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है उनकी तुलना में इनका आउटपुट बहुत ज्यादा होता है। तो हर एक के लिए परमेश्वर ने उनके अंदर इनबिल्ट होता उसी है। तरह चाहे आर्टिस्ट हो या जी पेंटिंग हाँ, हो, सब कुछ हर क्लियर चीज के होता लिए। है। इसी तरह से ये भी है। क्यों आज भी हम स्पर्जन के संदेश के बारे में इतना बोलते हैं? स्पर्जन के संदेश पर क्यों बोलते हैं? देखिए, सब लोगों ने संदेश दिए हैं, पर स्पर्जन पर क्यों बात करते हैं? ये उनका इनबिल्ट गिफ्ट था। ऐसा संदेश जो बुद्धि बढ़ाए, या ऐसा वरदान जो बुद्धि बढ़ाए। इसी तरह से जब हम सुसमाचार के बारे में कहते हैं तो बिली ग्राहम, ऐसे बहुत से इवेंजलिस्ट आए हैं। इन्हें क्यों महत्वपूर्ण कहते हैं? क्योंकि ये इनबिल्ट है, ये उन्हें दिया गया है। इस तरह से परमेश्वर ने हर एक के ऊपर ऐसा अनुग्रह किया। जबकि खास करके आपने मेरे बारे में पूछा है, जब शुरू में मैंने चर्च में जाना शुरू किया, मुझे सब कुछ उतने अच्छे से तो याद नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, मुझे याद नहीं रहता। इसके बारे में कहे तो केमिस्ट्री में जैसे इक्वेशंस होते हैं, मैथ्स में फार्मूलाज होते हैं, मुझे वो भी याद नहीं रहते थे। अगर असल में देखा जाए तो मैं फेलियर स्टूडेंट था। जानता तो था, लेकिन देखिए, चाहे कितनी भी पढ़ाई की, मुझे अच्छे से याद नहीं रहता था। चर्च में भी किताब को देखकर मैं गीत गाया करता था। गीत तो गाते समय बहुत अच्छा लगता, लेकिन उसके शब्द मुझे याद नहीं रहते थे। सब किताब की ओर देखकर गाते थे, लेकिन मैं चाहता था आंखें बंद करके याद करके इस गीत को गाऊं। एक दिन प्रभु से मैंने कहा, याद रख के गाने के लिए मुझे मदद कीजिए प्रभु, मुझे गिफ्ट दीजिए कि मैं इन्हें याद करके गाऊं, याददाश्त दीजिए। इन शब्दों में तो नहीं कहा, लेकिन बस मैं इस तरह से प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह से मुझे ये सब कुछ दे दिया। मैं सोचता हूँ वचन पर मनन करने के लिए ये जरूरी है। यह अनुग्रह है, यह अनुग्रह है 100%, यही कहूंगा। 100% अनुग्रह है, 99.9% नहीं, 100% अनुग्रह है। यदि आप मेरे इतिहास को देखें, बेस को देखें, भूतकाल को देखें, तो इसमें और उसमें कोई संबंध नहीं है। पवित्र आत्मा ही हमारी अगुवाई करता है कि उस वचन को लेकर कनेक्ट करे। देखिए, कई बार जो वचन मैंने सुने हैं वो उस परिस्थिति के लिए बिल्कुल उपयोगी होते हैं। पूरी तरह से पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक होता है, बस यही कहूंगा। अब यहाँ पर डैनियल के पुस्तक में हम आते हैं, डैनियल चैप्टर 10 में। मैं ये सवाल पिछले एपिसोड में पूछना चाहता था। हमने एंजल्स के बारे में बात की और हमें कैसे पूछना चाहिए, इन सब के बारे में हमने बात की। डैनियल चैप्टर 10 वर्स 13 में, बट द प्रिंस ऑफ द किंगडम ऑफ पर्शिया विच स्टूड मी 21 days, and behold, Michael, one of the chief princes, came to help me, for I had been left alone with the king of Persia. इस वचन को बहुत लोगों ने बहुत डीपली देखेंगे, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे रहस्य भी है। यहाँ पर द प्रिंस ऑफ द किंगडम ऑफ पर्शिया विच स्टूड मी, आपने एंजल को 3 भागों में भाग किया। तो यहाँ पर एंजल का मतलब प्रभु ने जो कहा है उसे करना है ना, पर यहाँ पर थोड़ा अलग ही मतलब निकलता है। तो कैसे हम इस वचन को अंडरस्टैंड करेंगे? होशे के अध्याय 12 में अगर आप देखें तो ये वचन कहता है, ये तो चौथे वचन में है, याकूब स्वर्गदूत के साथ लड़ा था
वो रोया और गिड़गिड़ाकर विनती की कहता है। देखिए उसका लड़ना कहाँ पर रहा। यहाँ पर ही तो विषय है। यही तो ये विषय है। सब लोग यही सोचते हैं कि बहुत वो तो लड़ रहा टाइटली था। पकड़ लिए। जी हाँ, हमारे परमेश्वर ने कहे हुए विषयों को देखे तो, आपकी भाषा में कह रहा हूँ, स्क्रीन प्ले देखे तो बिल्कुल ही अलग है। मूसा से उसने कहा तुम बाजू हटो, मैं इन्हें खत्म कर देता हूँ। यहाँ ऐसा लगता है कि मूसा मानो उसके सामने बहुत बड़ा आदमी था। ये आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन मूसा राह रोके हुए था और वो उसे पार नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसका असली अर्थ है तुम्हारे प्रेम के कारण मैं वहां नहीं जा सकता हूँ, इसलिए तुम हट जाओ और फिर मैं सब देख लूंगा। यानी तुम्हारा जो प्रेम है उसके कारण मैं उन्हें मार नहीं पा रहा हूँ, इस तरह से कहा, उन्हें नाश नहीं कर पा रहा हूँ। अब इस वचन में देखिए याकूब तो स्वर्गदूत से वहां पर लड़ रहा था, इस तरह से बताया गया है। वो रोया और गिड़गिड़ाकर विनती की, पैर पड़ गए, पैरों पर गिर गया। यही तो है हमारे परमेश्वर की विशेषता, ये उसका सामना करेंगे तो हमें नाश करेंगे, चरणों पर गिर जाए तो बचा लेंगे। यही बात है, क्या परमेश्वर का सामना करने के लिए जाएंगे? जानते हो मैं कौन हूँ, मैंने बनाया महान बेबीलोन। ये वचन सुंदर रूप में बताया गया है। जब ये वाक्य उसके मुंह में ही था तो स्वर्गदूत ने उसे मारा। जो खुद को बड़ा समझता है वो गिराया जाएगा। मतलब he doesn't like it। जी हाँ, उसी समय हम देखते याकूब उसके चरणों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। तो जैसे वो दूध के चरणों पर गिरा, इसका मतलब यह है कि वो रोने लग गया। देखिए जब घर से कोई निकलता है तो कुछ बच्चे रोते हैं, कहते पिताजी जा रहे हैं, लेकिन पिताजी तुरंत नहीं जाते हैं। पीछे मुड़कर बार बार देखते क्या मेरा बच्चा रो रहा है। तसल्ली के लिए माँ कहती है आप चले जाइए सब ठीक होगा, लेकिन वो जाते नहीं हैं। बेटा चिंता मत करो, पिताजी वापस आएंगे। उसे देखकर पिताजी जा नहीं पाते, जाकर फिर फोन करते हैं। क्या हो गया, उसने रोना बंद कर दिया। स्कूल में जाने वाले बच्चों को ही देखिए, पहले दिन जब उन्हें स्कूल में छोड़ दिया जाता है तो बच्चा रोता है। टीचर कहते हैं आप जाइए, आप जाइए, इस तरह कहते हैं, पर पिताजी जाते नहीं। हमारे लिए ऐसा है कि बच्चा रो रहा है, 5 मिनट के बाद बच्चा खुश होकर क्लास में रहेगा, उसके आने तक शाम तक माँ दुखी होती है। मेरे जान पहचान के एक पेरेंट तो बाहर खड़े रहे। जी हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं। लंच के समय तक वो पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं कि बच्चे को फिर से देखे। ये पिता का हृदय है। ये हृदय हमें कैसे आया? क्योंकि हमारे पिता ऐसे थे, उनसे ये हम में आया है। हम तो उसके स्वरूप में हैं। जब वो आए तो याकूब रो रहा था और वो जा नहीं पाए थे। रात भर रोते रहा और कहते रहा। फिर उसने कहा भोर होने पर है। कुछ लोगों को देखिए जो पत्नी है, चाहे कितने भी थक कर बेड पर लेटे हैं, पत्नी रो रही है तो पति सो नहीं पाता है। क्यों रो रही है पूछे तो वो उस रोने का कारण नहीं बताती हैं। इस तरह से कारण बताने के बाद में शांति मिलती है। इस तरह संघर्ष आते हैं, लेकिन ये संघर्ष अलग था। हम जो दानियल में देख रहे हैं वो संघर्ष अलग है। क्या है पूछे तो देखिए, ये तो फारस का राजा, द किंग ऑफ पर्शिया, इस तरह से लिखा गया है। फारस का राजा इस तरह से कहाँ है? ये एक राजा है, संसार के अनुसार राजा, लेकिन राजा होने के बावजूद अगर देखे तो वो दूसरों के जैसे केवल एक मनुष्य है। लेकिन कैसे वो एक स्वर्गदूत का सामना कर सकता है? जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा अलग, ये अलग ही है ना। देखिए दूत के बारे में बाइबल कहती है उनके 6 पंख होते हैं। यशायाह की किताब में अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत के 6 पंख होते हैं। 2 पंखों से मुंह ढाकते हैं, 2 पंखों से पैर ढाकते हैं, 2 पंखों से उड़ते हैं। ये बताया है, मतलब वो जायंटिक फिगर हैं। और जब ये फारस देश का राजा आकर मेरे विरुद्ध में इस तरह से खड़ा हो गया, कहता है, इसके आगे ये कहता है इसकी मदद के लिए मिकाएल वहां पर आ गया था। मिकाएल तो वो क्या नहीं कर पाया था, ओवरकम नहीं कर पाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सवाल है। अच्छा सवाल है। यानी इस जगह पर जब मनुष्य इसका सामना करता है तो निश्चय उसके अंदर एक आत्मा होती है। वो उसका सामना नहीं कर पाता है, उसके अंदर की आत्मा का। यीशु ने किसके बारे में कहा देखे तो उनके अंदर चाहे जो भी दुष्टात्मा हो उनका नाम लेकर बोलते हैं। उदाहरण के लिए यहेजकेल 28 में देखिए, 28:12 पढ़ते हैं। 28:12 इंग्लिश। जी हाँ पढ़िए। Son of man, pick up a lamentation for the king of Tyre and say to him, thus saith। कौन सा राजा? टायर, तोर के राजा के विषय में विलाप कर, इस तरह से कहा है ना। उसके बाद में अगले वचन को देखिए, 13 में you were in Eden, the garden of God। यहाँ सोर का राजा है क्या? नहीं, सोर का राजा तो ऐसा राजा था जो ग्रीक के साम्राज्य में आना था। सोर का राजा क्या अदन में था? नहीं था। ये तो थोर के राजा से कहा गया है। जी हाँ, शुरू से ही। पर ये तो उसके अंदर की आत्मा के बारे में कहा गया है, जो कि वहां पर वाटिका में था, उसके बारे में वहां एड्रेस कर रहे हैं। कहा गया है। वो कैसे बनाया गया, कैसे बहुमूल्य पत्थर ये और वो उसमें लगाए गए थे, ये सब बताया। लेकिन ये किसके बारे में बताया है? यानी जिसमें यह है उसके बारे में। उसी तरह क्राइस्ट उस डीमन पोजेस्ड मैन को जब देखते हैं तो उस अंदर का स्पिरिट से बात करते हैं, कहाँ से आया, ये उस आत्मा के बारे में कहा। लेकिन वो जो मनुष्य है
उसे ये बता रहा है। हाँ। उसके अंदर की आत्मा अलग है, लेकिन ये तो उसके अंदर चली गई। इसी तरह से यहाँ पर तोर का राजा, यहाँ पर लूसीफर के बारे में कहा गया है। यहाँ फारस देश का राजा देखिए 10वें अध्याय में उसने सामना किया, मतलब एक दूत का सामना दूसरे दूत ने किया था। अब सामना कौन कर रहा था ये पूछे तो लूसीफर, या कहिए योद्धा इस तरह से, और इसीलिए इसकी मदद करने के लिए मिकाएल आ गया। ये तो केवल संदेशवाहक था। देखिए पहले के ज़माने में यानी पोस्टमैन हुआ करते थे। वो क्या करते थे, वो हमें पत्र देते थे। अब कल्पना कीजिए वो पत्र हम तक पहुंचने से 4 गुंडे उसे वहां पर रोक रहे हैं, उसकी मदद के लिए पुलिस वाला आएगा। हाँ। ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। ये संदेश देने वाला संदेश देने आया, कब आया? पहले दिन ही। अब यहाँ फारस देश के राजा ने उसका कैसे सामना किया, उसके अंदर जो शैतान है उसने ये काम किया, इसने कैसे दानियल को रोका होगा, है ना। अब दानियल को क्यों रोकना चाहा पूछे तो ये राजा, फारस देश का राजा दानियल को प्रार्थना करने से रोक रहा था, या फिर उसे संदेश पाने से रोकना चाहता था। ये तो संदेश देने के लिए आया, लेकिन उसने इसे रोका। इसका क्या अर्थ है? वो आत्मा ये संदेश दानियल तक जाने से रोकना चाहता था, किसी भी तरह रोकना चाहता था। चाहे दानियल वहां पर जाकर बैठा होगा या उसे दानियल से बात करने से रोका होगा, किसी भी तरह फारस देश का राजा इसे रोकना चाहता था। वही जब क्राइस्ट प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं तो भी ये कर नहीं पाए। वो सो नहीं पाया, नींद नहीं आई, कुछ आ रहा ओवरकम है। नहीं कर पाए। देखिए आज भी परमेश्वर जवाब देते हैं, सारे जवाब देते हैं, लेकिन क्या हम उसे पाने की जगह पर है? यही तो सवाल है। लोग कहते हैं परमेश्वर ने बात नहीं की। ऐसी बात नहीं है। प्रभु ने जवाब दे दिया, पर हम उसकी सुनने की जगह पर नहीं, सवाल पूछकर हम चले जाते हैं। परमेश्वर की राह देखने की इच्छा हम में नहीं है, उससे पाने की इच्छा हम में नहीं है। यहाँ पर देखिए वो बीच में खड़ा हुआ ताकि ये दानियल तक नहीं पहुंच सके। कुछ भी हो, शायद दानियल को बहुत ही महत्वपूर्ण काम दे दिया होगा, या ऑफिशियली वो बिजी हो गया होगा, उसे बैठने नहीं दिया होगा, चाहे जो भी हो, या राजा दानियल को साथ में लेकर चला गया होगा। दानियल मेरे साथ आओ, चल हम वहां पर जाएंगे। राजा के साथ जाना है तो हम क्या कर सकते हैं? थिंक नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। इस तरह से चाहे जो भी हो, चाहे जो भी बात हो, तो इस तरह की जो परिस्थिति है, मदद करने के लिए कौन आ गया? करूब आ गया। उसने आकर इस आत्मा को नाश कर दिया, युद्ध किए जैसे, ताकि उसकी मदद के द्वारा ये जो संदेश है यहाँ पर इस तक पहुंच सके। यहाँ पर हमें एक बात समझनी है, यीशु ने क्या कहा है, हम सब के लिए एक एक स्वर्गदूत है, वो हमारी मदद के लिए है। सर्वेंट्स इस तरह से कहा, वो हमारी मदद के लिए होते हैं, वो अभी भी हमारी मदद करते हैं। वो हमारी ओर से संदेश ले जाकर स्वर्ग में उसे घोषित करते हैं। हमारी जो बातें हैं वो पिता को बताते हैं, और इसी के साथ में वहाँ से जो संदेश है वो हमारे तक लेकर आते हैं। हम लोग यहाँ स्वर्गदूत का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हैं, हम इसे और भी स्पष्ट रीति से बताकर आगे बढ़ेंगे। इसके बारे में एक ग्रुप गलत ही व्यवहार करता है। हाँ, ऐसा मतलब भी हो रहा है। प्रभु को जो मुख्यत्व देते हैं वैसे ही एंजल्स को देने वो लगे। स्वर्गदूतों की ओर चले जाते हैं। वो तो रिस्क है। अब वो क्या करते हैं, वो स्वर्गदूतों से बातें करते हैं, हाँ, स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं, स्वर्गदूतों पर नियंत्रण करना चाहते। फिर ऐसा समय आता है ये केवल स्वर्गदूतों से ही बात करते रहते हैं, परमेश्वर से बात नहीं करते हैं। जहाँ तक कि पुराना नियम था, हमारे लिए स्वर्गदूत तो हमारी रक्षा के लिए है, हमारे मार्ग में हमारी रक्षा करने के लिए दिए हैं। लेकिन नए नियम में परमेश्वर हम में वास करते हैं, पवित्र आत्मा हम में वास करता है। मैं अपने पिता के साथ गाड़ी पर जा रहा हूँ तो स्वर्गदूतों के बारे में चिंता क्यों करनी है ना। देखिए पिता ही तो स्वर्गदूतों को सारी आज्ञा देते हैं। अब अगर मैं उसका दास हूँ और उसकी दाक की बारी में काम करता हूँ तो मैं अपने सेवकों से ये सारे काम करवा सकता हूँ। लेकिन नए नियम में हम तो उसके बेटे और बेटियां हैं, और इसलिए मुझे उन्हें आज्ञा देने की कोई जरूरत नहीं है। पिता ही कहते मेरा बेटा जा रहा है, तुम इसका ध्यान रखो। साधारण सी बात है, जब अपने बेटे को किसी शहर में भेजते हैं, उसके साथ में किसी को भेजते हैं, तो उसे जाने के निर्देश तो आप ही देंगे ना। बेटे की देखभाल करना, समय समय पर इसे खाना देना, सब कुछ देना। बेटे से क्या कहेंगे, तुम सुरक्षित जाना। उसी केवल तरह इतना लड़का ही। का फोकस भी पापा पे ही होना चाहिए, पिता पर होना साथ चाहिए। आने वाले देखभाल करेंगे ये सोचेंगे तो गलत जी हो हाँ, जाएगा। जब आप ट्रेन में बैठते हैं तो फिर क्या ट्रेन के ड्राइवर के लिए आप प्रार्थना करते हैं? नहीं, नहीं। पायलट के लिए प्रार्थना करते हैं? पायलट के लिए एक आध बार किए होंगे, एक आध बार की होगी, लेकिन हमारा Concentration। कॉन्सेप्ट परमेश्वर पर है। जी मेरी हाँ। यात्रा पर परमेश्वर हाँ। आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर इस यात्रा पर आशीष। आशीष दीजिए, ड्राइवर का ध्यान रखना, इतना जी ही हाँ। कहते हैं ना। क्या कभी ये पूछा कि ड्राइवर का नाम क्या है, प्रार्थना करनी है? कौन से गांव से है बताना, परमेश्वर इसके विरुद्ध बनाए गए हर हथियार, क्या ऐसी प्रार्थना करते हैं? नहीं, क्योंकि हमारा विश्वास मनुष्य ड्राइवर पर नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर पर है। इसी तरह हमारी रक्षा करने वाले स्वर्गदूत की ओर नहीं, लेकिन उसके ऊपर पिता परमेश्वर बैठे, उन्होंने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी, वो हमारी रक्षा करेंगे। हमारा उनके साथ
कोई बातचीत नहीं, हमारी परमेश्वर से बातचीत हो। ये विचार हम में होना चाहिए। देखिए, एक ग्रुप तो स्वर्गदूतों के पीछे ही भागते रहता है, फिर एक समय आएगा उन्हें पता नहीं चलेगा किस दूत से बात की थी, क्योंकि शैतान गिरा हुआ दूत है। एक जगह अगर देखे मतलब तो थोड़ा रिस्क का जगह, मतलब क्योंकि आखिर में जो एंजल बात करते हैं एक्चुअल में शैतान ही बात कर रहे होते हैं, शैतान ने तो ये सब शुरू किया और ये अपने अलग ही रास्ते में जाते हैं। इससे बड़ा विषय क्या है पूछे तो, जब शैतान उनसे बात करता है तो हम जानते हैं, लेकिन वो नहीं जानते, क्योंकि शैतान जो उन्हें बताता है वो बातें अगर वो हमें बताए तो ये भयानक होती है। नए नियम में देखिए सबसे बड़ी आशीष क्या है, हम प्रभु से बातें कर सकते हैं। पुराने नियम में इस्राएली लोग परमेश्वर से बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय में दूरी थी। फिर परमेश्वर ने क्या किया, भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनसे बातें की, तब स्वर्गदूत आते थे, बोलते थे, चले जाते थे। नए नियम में इसकी जरूरत नहीं। नए नियम में हमारे साथ परमेश्वर हैं, हमसे बात करने के लिए पवित्र आत्मा आ गया है, वही तो हमें बोलने लगाता है। एक ग्रुप तो स्वर्गदूतों के पीछे ऐसे भागते फिरते जा रहा है, हमें उनसे सावधान रहना है। देखिए, स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने हमारी रक्षा के लिए दिया है, वो उनका काम है। हमें उनसे बात करने की जरूरत नहीं, हमें उन्हें निर्देश देने की जरूरत नहीं है। जब भी देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनकी बहुत सिक्योरिटी होती है, वो उन्हें कोई निर्देश नहीं देते हैं कि राइट में जाओ, लेफ्ट में जाओ, सीधा देखो, इस क्राउड को कवर करो। नहीं, उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाता है। उनकी प्रैक्टिस तो सरकार करवाती है। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चिंता मुक्त होकर जा सकते हैं, सीएम चिंता मुक्त होकर जा सकते हैं, उनके लिए प्रोटोकॉल होता है। हमारा काम है कि हमें जाकर उस प्रोसेस को फॉलो करना है, और यही तो महत्वपूर्ण बात है। अब ये डैनियल चैप्टर 10 को के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। डैनियल जो है एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है। मतलब प्रभु जो है बहुत से विषय पूछ रहे हैं और रिवील भी कर रहे हैं। मतलब बहुत ही विलिंगली रिवील करने वाले पोजीशन को हम देख रहे हैं, और उसके लिए डैनियल का सैक्रिफाइस भी बहुत महान है। ही इज सैक्रिफाइसिंग सो मच, क्योंकि प्रभु के प्रेजेंस में रहना है, लेकिन एक वर्ल्डली जॉब में है। लेकिन ये जो वचन है, ये 10th चैप्टर जो है, बहुत से बाधाएं इसमें आने जैसा लग रहा है। स्पेशली जो 14th वर्स है 10th चैप्टर 14 में, प्रभु के साथ इतने क्लोजली व्यवहार करने वाले एक व्यक्ति को इतने सारे बाधाएं क्यों होते हैं और उसके चांसेस कितने होते हैं? एक प्रभु के बड़े जन ने ये कहा है, डोंट गेट क्लोजर टू गॉड, ऐसे कहा। ओह, डोंट गेट क्लोज टू गॉड, ऐसा इस तरह से कहा है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उस हद तक मुश्किलों का सामना करेंगे, जिस हद तक हम परमेश्वर के करीब होंगे उतनी ज्यादा समस्याएं आएंगी, ऐसे कहा। यदि आप मुझसे पूछे तो ये तो निगेटिव है। जी हाँ, निगेटिव स्टेटमेंट। प्रभु के करीब न जाए, थोड़ा दूरी बना कर रखें तो सेफ जोन में रहेंगे, कहते हैं। मैं कहूंगा उसके करीब रहे तो सेफ जोन है। वो एक है ना? गलत स्टेटमेंट है। मैं कहूंगा उनका स्टेटमेंट गलत है। कहीं आप ऊंचे पोस्टिंग पर गए हैं तो जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी ना, नेचुरल, काम भी ज्यादा करना पड़ेगा, रिस्पांसिबिलिटी भी ज्यादा होगी। जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी ना। करीब जाने पर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, और जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो टेंशन भी बढ़ते जाएगा। मेरे पापा भी वही कहते हैं, प्रभु की सेवा एक हाई टेंशन जैसा है। हाई टेंशन होता है ना, ये जो इलेक्ट्रिकल हाई टेंशन वायर के जैसा, वही। इसलिए उसका परिणाम भी बिल्कुल वैसे ही होगा ना, है ना। देखिए, कुछ लोग तनख्वाह कमाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते, उनके लिए शायद तनख्वाह थोड़ी कम होती है। कुछ एचआर होते हैं, इसी तरह से कंपनी में कुछ सीईओज होते हैं, ऐसे दिखाई देता है वो इसी रूम में बैठे हैं और बड़ी खुशी से कार में घूमते हैं, लेकिन इन सभी लोगों से काम करवा के लेने का मेन काम उनका है। वो तो एक बात, और फ्यूचर ऑफ द कंपनी के लिए उनके पास एक प्लान होगा। जी हाँ, स्मार्ट वर्क तो ज्यादा वहीं पर होता है, ये तो हार्ड वर्क है। हम मेहनत पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्योंकि ये तो दिखाई देता है, लेकिन जैसे ऊपर 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 जाते हैं, देखने के लिए काम तो कोट सूट वाला दिखाई देता है, लेकिन इन सभी लोगों के लिए अगले 20 साल के काम का प्लान तो उन्होंने पहले ही तैयार करके रखा है ना। हाँ। इसलिए उनकी तनख्वाह ज्यादा है ना। कोई भी ऐसे खाली ऊपर बैठने वाले को ज्यादा सैलरी नहीं देगा। इसी तरह से जितना ऊंचाई पर जाएंगे उतना ज्यादा आत्मिक तनाव तो आएगा ही, लेकिन उसका आउटपुट है, उसकी आशीषें हैं, प्रकाशन है, ये सब कुछ है। दूर रहना भी देखिए अच्छी बात नहीं। यहाँ पर ये क्या कह रहा है देखे तो, क्या लोग ऐसे कहेंगे स्कूल में जाकर टेंशन लेना, पढ़ाई करना, एग्जाम लिखना, अगर नहीं जाएंगे तो कोई भी टेंशन नहीं होगा, ऐसे कहते क्या? तो बस बाहर ही रह जाए। नहीं तो बाहर ही रहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ वचन 14 में, यहाँ दानियल भी इस तरह का सवाल पूछता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन वो देखता है, ऐसा दर्शन जो किसी ने नहीं देखा। वचन 7 में, उसको केवल मुझ दानियल ने ही देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। यानी वो ये बड़ा दर्शन देख रहा था, वो इसका अर्थ नहीं समझ पा रहा था, उसका अर्थ नहीं जान पा रहा था, इसलिए
दानियल उसके बारे में बार बार सवाल पूछते चले जा रहा था और फिर उसका उत्तर आया, देखिए मैंने जो सवाल पूछा वो बड़ा है, मैंने देखा हुआ दर्शन बड़ा है, तो उसका जवाब कैसे होगा? बड़ा ही होगा। बड़ा ही होगा ना। और शैतान की योजना यही थी कि वो इसका जवाब न पाए। ओह, तो एक फोर्स आकर कहीं ये प्रभु के निकट ना हो जाए ऐसा कहकर हमें डिस्ट्रैक्ट करके अवॉइड करने के लिए एक और काउंटर विरोध किया ताकि वो बड़े विषय को न पाए। छोटा मतलब लो में ही रहो, तुम इसी रेंज में रहो जी, और इससे संडे के ज्यादा संडे जाके आ रहे हो, बस तुम उसी में रहो, सेटिस्फाइड रहो। आप कहेंगे तो माना जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, मैं यही तो तो बस सत्य है। रविवार को चर्च जाकर आए, बस परिवार के साथ में जाए, आकर दोपहर में चिकन 65 की बिरयानी खाए, फिर सो जाए, कहते हमारा आत्मिक काम खत्म हो गया। यानी वो सेवकाई में वगैरह जाते हैं, बाइबल स्टडी में बैठ जाते हैं, सुबह प्रार्थना करते हैं, जब इस तरह से बैठते हैं तो पास हो जाएंगे, लेकिन जब क्लास में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो फिर पूछते ये और वो क्या है। अब ये प्रकाशन तो दानियल को दिया गया और इसमें हैरानी की बात ये है, परमेश्वर ने उसे अंतिम समय के बारे में बताया। वचन 14 कहता है, अब मैं तुझे समझाने आया कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वो कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ अंतिम समय के बारे में बताया है, इस्राएल का अंतिम समय के बारे में दर्शन, विजन। इस अंतिम समय के बारे में ही शैतान चाहता है कि हम न जान पाए। सारे विषय में वो नहीं चाहता है कि परमेश्वर से आप कुछ पाए। इस विषय में खास करके वो तो बिल्कुल नहीं चाहता। मैंने प्रभु के एक दास से मुलाकात की। मुझसे बात करते समय उन्होंने कहा तुम प्रकाशित वाक्य पर बताते हो। मैंने कहा जी हाँ, क्यों? तो तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि शैतान हमेशा तुम्हारी हानि करना चाहेगा। मैंने 17 सेवकों को नीचे गिरते हुए देखा, ऐसे कहा। जहां तक कि मैं सोचता हूं इसमें मेरा भाग नहीं है। ठीक है, उन्होंने जो कहा वो तो प्रभु के दास के अनुभव से वो वहां पर कह रहे हैं, वो मतलब कॉशन कर रहे हैं, रहने के लिए कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? मेरा भाग इसमें क्यों नहीं है? प्रकाशित वाक्य पर बोलने पर लोग गिर जाते हैं, तो जिसे प्रकाशन मिला उसका क्या होगा? यूहन्ना का क्या होना चाहिए, है ना? लेकिन उस हद तक अपने आत्मिक स्तर को सुरक्षित रखना जरूरी है। वो यही तो बताना चाहते थे। बहुत सावधान रहना है। क्यों कह रहा हूँ? प्रकाशित वाक्य में यहाँ शैतान के अंत के बारे में कह रहे हैं, अंतिम समय के बारे में कहते हैं। वो बाकी सब कुछ सह लेगा, लेकिन अंतिम समय के बारे में कहें, वो नरक में चले जाऊंगा कह रहा है, और लोग स्वर्ग में चले जाएंगे इस तरह कहता है। वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। यही तो उन्होंने कहा। मैं भी यही कहता हूँ। अंतिम समय के बारे में बताना, देखिए इसके बारे में परमेश्वर के एक दास ने कहा, प्रकाशित वाक्य के बारे में बताकर घर वापस आते समय प्रार्थना पूर्वक आइए, ऐसे ही बस कुछ भी बोलकर वापस मत आइए। मैंने पूछा ऐसा क्यों? यानी इसे बताने के बाद में शैतान तो टेंशन में आ जाता है और लोग इस तरह से आजाद हो जाए, ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कहूँगा ये हर एक सेवकाई के लिए है। छुटकारे की सेवकाई करते हैं, अगर किसी को आप छुटकारा दिलवाते हैं तो शैतान क्या इससे खुश होगा? नहीं ना। कहीं एक परिवार 10 साल से डिप्रेशन में है, आप जाकर बातें करते हैं, आपके द्वारा परमेश्वर उन्हें छुटकारा देते हैं, तो क्या शैतान इससे खुश होगा? नहीं। लेकिन कुछ विषय जो लोगों को जानना नहीं चाहिए, अगर वो जाकर बताते हैं तो वो थोड़ा आक्रामक हो जाता है। वो ढूंढते रहता है कि वो किसे फाड़ खाए। अगर इस तरह से देखा जाए तो अंतिम समय के बारे में बताते समय ज्यादा सचेत रहना चाहिए, ज्यादा कंसंट्रेशन, और यही कहूँगा ज्यादा प्रार्थना का जीवन हो। मैं यही कहता हूँ उन लोगों से जो छुटकारे की सेवकाई करते हैं, यानी जो लोग दूसरी सेवकाई करते हैं, उनकी तुलना में आप 2 गुना प्रार्थना कीजिए, क्योंकि देखिए आपके हमेशा आसपास में आत्मिक युद्ध होते रहेगा। अगर उसे छोटा भी मौका दे तो वो हमला करेगा। वैसे ही अंतिम समय की सेवकाई के बारे में भी है। लेकिन बहुत सारे वचन हैं हमें शील्ड करके प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसे हम दर्शकों को मतलब पॉजिटिवली कह सकते हैं। इससे डरने की कोई बात नहीं है। वी कैन गो बोल्डली। किसी भी देश की सरकार जब अपने सिपाही को युद्ध के लिए वॉर फ्रंट पर भेजती हैं, क्या उन्हें ऐसे भेज देती है? उनके यूनिफॉर्म उन्हें देते हैं, उनको हथियार देते हैं, उनके लिए सुरक्षा, उनके परिवार की ज़रूरतें, सब कुछ तैयार करके उन्हें भेजते हैं। देखिए, जिस देश की सरकार मजबूत होती है उनके हथियार मजबूत होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने सारे आत्मिक हथियार पहन लो, ये तो हमारी सुरक्षा के लिए है। उद्धार का टोप पहन लो, आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है ले लो, मेल के सुसमाचार के जूते पहन लो, सब कुछ पहनना है। आर्मर ऑफ गॉड हमें पहनना है। केवल इतना ही नहीं, हम में पवित्र आत्मा होता है, स्वर्गदूत हमें घेरे होते हैं। जी हाँ, केवल इतना ही नहीं, इस्राएल का रक्षक हमारे आगे पीछे हमारी रक्षा करता है। उसकी उपस्थिति हमारे आगे चलेगी। तेरे पैरों में ठेस न लगे इसलिए स्वर्गदूतों को आज्ञा दी। हम इतनी सुरक्षा के साथ में आगे बढ़ते हैं।
तो कोई हमें कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि हम खुद कमजोर ना हो। चाहे कितने भी हथियार हो, अगर मैं बेहोश हो गया तो क्या होगा? जी। अगर मैं बेहोश हो गया तो हाथ की बंदूक क्या करेगी? इसी तरह अगर मैं आत्मिक रीति से कमजोर हूं तो मेरे हाथों में जितने भी हथियार है क्या फायदा? तो हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना पूर्ण रहना है, यानी प्रभु के वचन के साथ और परमेश्वर के साथ के संबंध में, पवित्रता में, इन सभी बातों में अगर हम अच्छे से रहें और जब स्वर्गीय हथियार हमारे साथ होते हैं तो चाहे जो भी सेवकाई हो आनंद से करेंगे। सोच कर देखिए, यदि हम इस सेवकाई के लिए इतना कुछ कहते हैं तो जगत को छुटकारा देने वाली सेवकाई यीशु ने की है, तो कितनी समस्याएं आई होगी। उन सब को पार करके वो जयवंत। उसने कहा मैंने संसार को जीत लिया। उसके आगे उसने कहा धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हम भी जयवंत हो सकते हैं, उसने कहा। पौलुस भी कहता है इन सभी बातों में हम जयवंत से बढ़कर हैं, मोर देन कॉन्करर्स, ऐसे कहा। तो निश्चय ही इस युद्ध में हम निश्चय जयवंत होंगे। वो सब प्रभु ने हमें दिया है। आखिर में इस वचन को पढ़ते वक्त डैनियल से कैसे कंक्लूड कर रहे हैं? यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन डटे रहें, स्वर्ग आकर आपकी मदद करेगा। चिंता मत कीजिए, जो भी मांगा है वो जरूर मिलेगा। 21 दिन पहले जो मांगा या 21 महीने पहले जो मांगा, जो भी मांगा निश्चय ही मिलेगा। रुकावट तो होगी, हमारे और परमेश्वर के बीच में निश्चय एक कारण है, आत्मिक युद्ध है, या फिर हमारे अंदर ही कोई कारण है। कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते हैं, रोमिंग में रहते हैं। कल किसी ने बताया यात्रा और रोमिंग दोनों में फर्क होता है। जर्नी और रोमिंग में, जर्नी क्या है? एक जगह पहुंचने का निर्णय, ये यात्रा है। मंजिल के बिना यहाँ वहां घूमने को क्या कहेंगे? रोमिंग कहेंगे। ये ऐसे ही है, प्रभु ने जिस मंजिल की ओर बढ़ने के लिए कहा, अगर वहां बढ़ेंगे तो सब कुछ ठीक होगा और हमें जो चाहिए सब मिल जाएगा। तो परमेश्वर, उससे मैंने उसकी इच्छा के अनुसार जो कुछ भी मांगा वो तो निश्चय ही मुझे देंगे। देरी हो सकती है, बीच में रुकावट हो सकती है, प्रभु उसे दूर करके आपको वो देंगे। धन्यवाद ब्रदर जगन, बहुत से डिटेल को हमने देखा और दर्शकों को लगा कि हमने ये बहुत साधारण सवाल किया, लेकिन ये बहुत ही डेप्थ का विषय हमने बात की है। उनके पूछने पर जरूर मिलेगा। उसके अलावा हम स्पिरिचुअल थिंग्स जब पूछते हैं तब प्रभु अपनी इच्छा से बहुत कुछ हमारे लिए करते हैं, ये हमें समझ में आता है। दर्शकों के बहुत से सवाल, स्क्रीन में एक नंबर है और वो नंबर इसलिए दिया गया कि वो बहुत सारे सवाल पूछे, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और कई कार्यक्रम है बिफोर वी स्टार्ट न्यू सीरीज एंड अगेन नेक्स्ट प्रोग्राम में अगेन अनदर क्वेश्चन के साथ हम दर्शकों के सवाल के साथ हम भेंट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।